हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये पूरा फिजिक्स जब आप पढ़ोगे ना तो पूरा फिजिक्स के जो चैप्टर हैं उसमें वेक्टर का यूज है, ठीक है। तो वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही बेसिक से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। एक एक चीज छोटे छोटे चीजों को बताएंगे, है ना। स्टूडेंट पढ़ तो लेता है, ठीक है, कहीं कहीं उसे समझ में नहीं आता है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो वो कुछ कुछ रट्टा मार लेता है ना। फॉर्मूला उसे याद रहता है लेकिन उसे कॉन्सेप्चुअली समझ में नहीं आता है, तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली छोटे छोटे चीजों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर पढ़ने से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि आप पढ़े होंगे। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज, है ना, विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग मेजर्ड कर सकते हैं, जिस क्वांटिटीज को, जिस टर्म को मेजर्ड कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे क्या बताओ? जैसे डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस को आप मेजरमेंट कर सकते हो। आप कितना चले, आप बोलते हो 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो ये जो आप मेजर किसको कर रहे हो? डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो। ये इसका लेंथ कितना है? 5 मीटर। इसका ब्रेड्थ कितना है? 2 मीटर, 3 मीटर, ऐसे बताते हो। तो किसका मेजरमेंट कर रहे हो? लेंथ का। तो लेंथ आपका हो गया फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ब्रेड्थ आपका हो गया फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। हाइट क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? तो कितना फोर्स लगाए? 5 न्यूटन, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन, है ना। तो दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो कोई कहता है सर क्या हंसना, रोना, है ना, क्या मैं इसको मेजर कर सकता हूँ? इस टर्म, जैसे कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, इसको दर्द है, क्या मैं इस फीलिंग को मेजरमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते मेजरमेंट, है ना। मैं अगर तुम आपसे पूछूं आप कितना हंस रहे हो, है ना, आप कितना रो रहे हो, तो आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स की दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? सेकेंड बात, तो फिर सर किसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। और बताइए, मतलब ये तो समझ में आ गया कि मेजर कर सकते हैं, है ना, जिस क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। और इसके आगे कुछ और, हाँ, बाय मीन्स ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉ ऑफ नेचर, है ना, लॉ ऑफ नेचर, जिस टर्म से, मतलब इस टर्म से आप लॉ ऑफ नेचर को, है ना, डिस्क्राइब करते हैं वो। जैसे कि अगर कोई एक्सप्रेशन है, फीलिंग है ना, कोई हंस रहा है तो अपना खुशी को वो एक्सप्रेस कर रहा है, हंस रहा है, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे हैं? हंसना, है ना। अगर कोई आंसू बहा रहा है, अपना दुख को एक्सप्रेस कर रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं रो रहा है, ठीक है। तो रोने को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, हंसने को बोल रहे हैं। तो हंसना, रोना हम लोग फिजिकल क्वांटिटी इसलिए नहीं बोले क्योंकि मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। क्या अब और बताओ सर, इसमें लॉ ऑफ नेचर क्या है? मतलब लॉ ऑफ नेचर है क्या, जिसको इसको डिस्क्राइब करना है? जैसे कि मान लो कि एक ब्लॉक है, ठीक है। एक ब्लॉक जो है, यहां से अगर मैं इसे छोड़ दूं कुछ हाइट से तो वो नीचे आएगा, है ना। तो इस तरह से कोई भी मास का ऑब्जेक्ट अगर मैं छोड़ू तो वो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। दैट इज लॉ ऑफ नेचर। तो इसको डिफाइन करने के लिए, है ना, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ टर्म डिफाइन किया, जिस टर्म को डिफाइन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे कि ये नीचे आता है ना, तो ये लॉ ऑफ नेचर है। तो ये जो अर्थ है इसको पुल कर रहा है, मीन्स पुल या पुश, इसको क्या करते हैं? फोर्स करते हैं, मतलब इस पे फोर्स लगा है, फोर्स लगा है। तो एक टर्म डिफाइन हुआ फोर्स। फोर्स में दिमाग में क्या है कि इसको पुल कर रहा है ना। तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? लॉ ऑफ नेचर। ये लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है। जैसे कि सन है यहाँ पे, ठीक है, इसके अराउंड अर्थ घूम रहा है ना, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है। तो ये क्या है? लॉ ऑफ नेचर है, नेचर के लॉ के अंदर आता है ये, ठीक है। अब ये नेचर के लॉ के अंदर आता है तो इसमें बहुत सारा फिजिकल, जैसे स्पीड, कितना स्पीड से घूम रहा है ना। ये एक कंप्लीट साइकिल करने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है यहां से यहां तक कंप्लीट करने में? 365 ईयर्स, है ना, सॉरी 365 डेज, 1 ईयर कंप्लीट लगता है अर्थ को, ठीक है। तो टाइम, तो यहाँ पे टाइम कितना है, कितना स्पीड है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इस जो लॉ ऑफ नेचर है ना, जो अर्थ घूम रहा है इसको डिस्क्राइब कर रहा है। ये सब टर्म ही फिजिकल क्वांटिटीज हो सकता है जो कि लॉ ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करेगा। क्लियर है? बहुत सारा आप बता सकते हो, टाइड्स, है ना,
टाइड्स हो गया, आपका नाइट एंड डे जो होता है, ये सब सारा ये सब चीजों को, ये सब लॉ ऑफ नेचर है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ टर्म डिफाइन होता है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। और डिस्क्राइब, और उसको मैं कैसे जानूंगा कि वो फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको मेजर कर सकते हैं। पहली बार उसको इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मैं, है ना, स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं। स्केल, बाय यूजिंग स्केल वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ द, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो जिस क्वांटिटीज को मेजरमेंट कर सकते हैं, दो चीज समझ में आया, एक लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर जो होता है ना, स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। अगर मैं बताऊं कि फिजिक्स क्या है, तो नेचर के लॉ को ही स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। बात समझ में, पूरे फिजिक्स में आप लॉ ऑफ नेचर ही पढ़ोगे, है ना। कभी यहां से ब्लॉक आ जाएगा, है ना, कभी यहां से ब्लॉक नीचे आ जाएगा, है ना, ये सब स्टडी करोगे आप, क्लियर है। बहुत सारा चीज पढ़ोगे, फ्लूइड्स पढ़ोगे, तो लॉ ऑफ नेचर जो स्टडी करते हैं उसको ही फिजिक्स करते हैं। उसके लिए कुछ टर्म डिफाइन किया गया है ना। अगर आप ये चीज बॉडी नीचे आ रहा है तो इसमें बहुत सारा टर्म डिफाइन किया गया है, जैसे एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन से आ रहा है, कितना फोर्स लग रहा है ना, कितना स्पीड है, कितना टाइम में यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे टाइम, स्पीड, है ना, दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज जो कि लॉ ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करता है, क्लियर है। तो ये सब जो है कहलाता है फिजिकल क्वांटिटीज, क्लियर। बेसिक चीज आपको समझ में आ गया, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। अब देखो, फिजिकल क्वांटिटीज को दो तरह से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज, एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज, और एक होता है स्केलर क्वांटिटीज, ठीक। ये क्यों सर दो पार्ट में इसको क्यों डिवाइड करना पड़ा, फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में क्यों डिवाइड करना पड़ा, तो सुनो अच्छे से। देखो फिजिकल, अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है। अगर आप हमसे पूछे कि सर ये कोई स्कूल का नाम एक्स स्कूल है, आपने कहा सर ये स्कूल कहाँ पे है, तो मैंने कह दिया आपको आप 5 किलोमीटर चले जाओ यहाँ से, आपको स्कूल मिल जाएगा, तो क्या आप स्कूल पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे। क्यों नहीं पहुंचोगे? आपके मन, मैं अगर आपको बोल दूं भाई चले जाओ 5 किलोमीटर यहाँ से मिल जाएगा, क्या आप जाओगे? नहीं। आप एक चीज और पूछोगे, बोलोगे किस डायरेक्शन में जाए सर, है ना, तो मैं बोलूंगा इस डायरेक्शन में जाओ। इसका मतलब उस 5 किलोमीटर, है ना, मैंने कहा 5 किलोमीटर डिस्टेंस चले जाओ, तो मैंने जो 5 किलोमीटर है वो किसका मेजरमेंट दे रहा है? डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस जो हुआ ना, यहाँ पे जो डिस्टेंस हुआ वो फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। अब फिजिकल क्वांटिटीज में 5 किलोमीटर इज नॉट एनफ, है ना, टू डिस्क्राइब इट्स प्रॉपर्टीज। मतलब उस 5 किलोमीटर जो है वो एनफ नहीं है ना, उसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए। मैं अगर सिर्फ डिस्टेंस को 5 किलोमीटर बोलूं तो उसके प्रॉपर्टीज को फुल्ली वो इन्फॉर्म तुम्हें, फुल इन्फॉर्मेशन तुम्हें नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 5 किलोमीटर बोलूं तो आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे, स्कूल पहुंच नहीं पाओगे, तो मुझे उसका डायरेक्शन उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, उसके साथ डायरेक्शन देना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर ईस्ट में चले जाओ, 5 किलोमीटर वेस्ट में चले जाओ, है ना, यहां से 2 किलोमीटर राइट जाओ, 3 किलोमीटर ऐसे चले जाओ। तो फिर वो फुल इंफॉर्मेशन हुआ किसका? डिस्टेंस के बारे में। तो अगर वो वहां पे बोलेंगे, है ना, इतना वेलोसिटी से चले जाओ, तो ये सब कहलाता है जिसको डायरेक्शन भी जरूरत होता है ना। एक तो हाउ मच, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ये सब कहलाता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे कितना फोर्स लगा, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन, है ना, इतना फोर्स लगा, या तुमने कितना डिस्टेंस चल लिया, 10 मीटर, 2 मीटर, ये सब कहलाता है मैग्नीट्यूड। हाउ मच, है ना, उसका जो क्वांटिटी है हाउ मच, तो दैट इज वो कहलाता है मैग्नीट्यूड। मैं पूछूं कितना डिस्टेंस चला गया, तो 5 मीटर, 4 मीटर ऐसे बोलोगे ना, तो 5 मीटर, 3 मीटर, ये सब जो कहलाता है ना, ये सब कहलाता है, क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में आप देखो तो ये 6, 5, 4, 3, 2 ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। ये क्यों न्यूमेरिकल है? 1, 2, 3, 4 को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू। और इसके साथ जो ये आता है न्यूटन, मीटर, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। तो यूनिट के बारे में भी अभी आपको बेसिक चीज, हर चीज बताएंगे, टेंशन नहीं, यूनिट के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इस पूरे को हम लोग बोलते हैं, पहली बात तो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट, क्लियर है। 6 मीटर, 4 मीटर, ये समझ में आ गया। और ये इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इस पूरे को बोलते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि वेक्टर क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए, है ना, मतलब जिस क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होता है, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। दैट मीन्स कि दोज क्वांटिटीज
those quantities which requires both magnitude and direction, है ना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू, है ना, डिफाइन इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटीज क्या है, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्स होता है ना, ओनली मैग्नीट्यूड requires to describe, है ना, its properties। मतलब उस फिजिकल क्वांटिटीज को जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब कितना, है ना, कितना स्पीड से चल रहा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना टाइम हुआ। जैसे मैं पूछूं टाइम लीजिए, पहली बात तो स्केलर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज है, क्यों कितना टाइम हुआ, तो आप बताते हो ना, इतना बज के इतना, कितना तुमने काम किया, 5 घंटा पढ़ा, 4 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ा, तो 3 आवर्स, है ना, ये सब जो आप बोल रहे हो 3 आवर्स, है ना, ये आप बता रहे हो मैग्नीट्यूड, है ना, कितना मैग्नीट्यूड। और ये किसको बता रहे हो, टाइम को, टाइम कितना हो, है ना, तो उसको बता रहे हो। तो टाइम इज ए फिजिकल क्वांटिटीज, और टाइम जो है फिजिकल क्वांटिटीज में भी दो टर्म है, वेक्टर और स्केलर। तो टाइम किस में आएगा, स्केलर क्वांटिटीज में आएगा। किसमें आएगा, स्केलर क्वांटिटीज में। क्यों, क्योंकि उसमें सिर्फ अगर मैं ये डायरेक्शन तो नहीं बताता हूँ कि सर 12:02 हुआ है ईस्ट में, है ना, 12:10 हुआ है वेस्ट में, हाँ, ऐसा तो नहीं बताते हैं ना। सिर्फ उसमें मैं इतना बता दूं तो तुम सेटिस्फाइड हो जाते हो, हाँ समझ गए, तुम्हें फुल इंफॉर्मेशन मिल गया, है ना। उसके आगे तुम्हें और डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि इसका वजन कितना है, बोलते हो 5 kg, 6 kg, 3 kg मास, है ना, तो तुम्हें फुल इंफॉर्मेशन मिल गया मास के बारे में, है ना, उसको डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बोलूं इसका वजन कितना है, 5 kg, तुम समझ गए कि इसका 5 kg वजन है, चल दिए, तुम्हें और कुछ जरूरत नहीं है, मतलब उसका फुल इंफॉर्मेशन तुम्हें मास के बारे में मिल गया। तो 5 kg, 2 kg, कितना, 5 kg, 2 kg, दैट इज मैग्नीट्यूड। तो मास जो हो गया वो कौन सा क्वांटिटीज हो गया, स्केलर क्वांटिटीज हो गया। क्यों, क्योंकि उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए उसके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज। बात समझ में आया, है ना। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का नाम लिख लो। ठीक है, तो खुद ही बताओ, जैसे डिस्टेंस, है ना, स्पीड, वेलोसिटी, है ना, वर्क, एनर्जी, मोमेंटम, है ना, फोर्स, इंपल्स। ठीक है, इसे बहुत सारा है, पूरा फिजिक्स में पढ़ोगे, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ोगे, तो समझ में आ गया। ये सब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना मेजरमेंट किया, है ना, जितना, जैसे 5 मीटर, 4 मीटर। कोई स्पीड है ना, जैसे बाइक में या कहीं पे देखोगे स्पीडोमीटर लगा रहता है, वो बताता है कि आप कितना स्पीड से चल रहे हो, है ना, और बताता है 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो नॉर्मली हम लोग 40-50 किलोमीटर आवर चलते हैं, तो वो जो बता रहा है कि आप कितना से चल रहे हो, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो कितना से चल रहे हो, इतना से चल रहे हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड। इसको बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। कितना, मैग्नीट्यूड उसका बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड किसका, स्पीड का। तो स्पीड हो गया फिजिकल क्वांटिटीज, और ये हो गया मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड, स्पीड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कितना डिस्टेंस चले, तो 4 मीटर, 3 मीटर, है ना। मान लो कि मैंने कहा 4 किलोमीटर में 1 घंटे में दौड़ लेता हूं। ठीक है, 1 घंटे में 4 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आपको बताता है कि कितना है, इसका वैल्यू कितना है ना। मैग्नीट्यूड मीन्स कितना, मतलब ये आपको बताता है उसका वैल्यू, उस फिजिकल क्वांटिटीज का कितना, है ना, मतलब वैल्यू बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप बार बार देखोगे तो इसके साथ एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हैं, और उसके साथ इसको जो लगा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट। ठीक है,
तो मैग्नीट्यूड जो होता है यानी कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड क्या बताता है आपको, कितना है उसका वैल्यू, है ना, हाउ मच। तो मैग्नीट्यूड जो है इसका मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का जैसे टाइम बताते हैं 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 5 आवर्स, 2 मिनट्स। तो यहाँ पे बता रहे हैं ना 5 मिनट्स, है ना। तो ये मिनट्स क्या है, यूनिट, और ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9। इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड जो है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग लिख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। अब इसको अच्छे से समझते हैं, किसी भी फिजिकल मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का मुझे अगर मेजरमेंट करना है ना, कि कितना वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो पहले हम बेसिक चीज अब यूनिट के बारे में बताते हैं, है ना, छोटे छोटे हर चीज को बताएंगे। तो लिखो पहले यूनिट, फिर वहां पे आते हैं ना, यूनिट, ठीक है। तो यूनिट क्या है लिख लो पहले, फिर समझाते हैं। इट इज एन arbitrarily chosen, है ना, स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड चूज किया गया है, एक स्टैंडर्ड चूज किया गया है। जैसे मैं आपको पहले बताता हूं, है ना, इसके पहले समझ जाओगे। पहले क्या होता था, जैसे मान लो मुझे, है ना, जब स्केल नहीं था, है ना, जैसे पहले स्केल नहीं था, जो मेजरमेंट करते हैं वो सब नहीं था। तो पहले बहुत पुराना लोग क्या करता था कि मुझे मान लो कि जमीन खरीदना है तुमसे, ठीक है, तुम्हारा जमीन है, मुझे जमीन खरीदना है। तो पहले क्या होता था कि जैसे हाथ, ये जो हाथ है ना, इससे मेजरमेंट करते थे, है ना, कि मुझे ये 10 हाथ ये लेंथ दे दो और 5 हाथ ब्रेड्थ दे दो। तो क्या करता था, 5 हाथ इस तरह से मेजरमेंट कर लिया, 5 हाथ इधर कर लिया। ये प्रॉब्लम क्या था कि जो देने वाला था, देखो ये स्टैंडर्ड नहीं था, है ना, ये बात क्या है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं था। वो क्यों इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, ये मेजरमेंट को नहीं माना गया। मेजरमेंट तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसलिए नहीं माना गया कि जो लेने वाला होगा, है ना, जो लेने वाला वो सोचेगा कि वो बड़ा सा हाथ हो, तो बड़ा आदमी को पकड़ेगा, कहेगा भाई 10 हाथ नाप दो, 5 इधर नाप दो, ठीक है। पर देने वाला जो जमीन होगा उसको तो घटा हो जाएगा, वो बच्चे पकड़ेगा, कहेगा 10 हाथ ये कर दो। तो इसका मतलब ये हाथ का जो मेजरमेंट है सभी के लिए अलग अलग आ गया, है ना। एक हाथ अगर मैं बोलूं तो तुम्हारे लिए कुछ और को तुम पकड़ोगे, तुम्हारे लिए कुछ और मेजरमेंट हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से। मान लो तुम्हारा कद बड़ा है, तुम्हारा हाथ बड़ा है ना, तो तुम्हारे लिए एक हाथ का मेजरमेंट कुछ और आ जाएगा, मेरे लिए कुछ और आ जाएगा। तो सबके लिए अलग अलग आने लगा, तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं हुआ। अब ये प्रॉब्लम हो गया। तो साइंटिस्ट लोग कहा कि अब क्या करें। तो उन्होंने कहा लो भाई, मैं क्या बोलता हूँ ना, जैसे मान लो ये पेन है ना, कहा कि ये चलो इसको मैं मान लेता हूँ मीटर, मतलब लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए, है ना, ये हो गया मीटर, इससे मेजरमेंट करेंगे। बोलो हाँ बोलो, आज से ये हो गया मीटर। तो सभी ने ये इसलिए लिखे हैं आर्बिट्रेरी चूजन, है ना, रैंडम चूज कर लिया, कहा कि चलो ये मीटर हो गया। तो इसने कहा कि जाओ हल्ला कर दो, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, सब एक्सेप्ट करेगा आज से ये मीटर है। कहा ठीक है, तो बोला ठीक है। तो सभी ने, जैसे अगर मैं इसे बोलता हूँ मीटर, तो कोई और भी इसे समझेगा ये मीटर ही है, और तुम भी समझोगे ये मीटर ही है। मतलब ये पूरा सभी लोग, कंट्री के सभी लोग इसको मीटर समझ रहा है। ये नहीं कि मीटर मतलब इतना बड़ा इतना छोटा, नहीं, इतना ही मीटर हो गया। अगर इतना ही लेंथ का कोई और ऑब्जेक्ट लें, है ना, उसको फिर दिखाएं, तुम बोल दोगे मीटर है। फिर उतना ही लेंथ का फिर एक कॉपी बनाए, फिर कहिए कितना है, तो मीटर है, बुला रहे ठीक है। तो अब मेजरमेंट इससे कैसे किया गया, देखो जैसे मान लो मुझे इसका मेजरमेंट करना है, इतना लेंथ का मुझे मेजरमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे ना, इस पेन को यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, देखो यहाँ पे एक, और फिर यहाँ रख करके यहाँ रख देंगे। तो ये मान लो 2, ये अपने आप को जितना टाइम्स रिपीट करेगा, ये कितना टाइम्स रिपीट किया, 1 2, तो 2 टाइम्स रिपीट किया, तो इसका मेजरमेंट बोलेंगे 2 मीटर, क्योंकि इस मीटर ने 2 बार रिपीट किया, तो 2 मीटर। 3 टाइम्स मीटर करेगा तो 3 मीटर। अगर ये मान लो कि यहाँ से 1 करता और ये मान लो आधा करता, तो बोलते 1.5 मीटर, यानी कि मीटर ने अपने आप को 1.5 टाइम्स रिपीट किया है। तो इसका मेजरमेंट जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे 1.5 मीटर। अब यहाँ पे गौर करो, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, इसका मतलब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये बताता है रिपीटेशन ऑफ, है ना,
रिपीटेशन ऑफ, है ना, ये यूनिट, उस यूनिट जो है वो अपने आप को कितना टाइम्स रिपीट किया, उससे हम मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के मैग्नीट्यूड को, है ना। मुझे मान लो कि एक रॉड है इतना बड़ा, मुझे इसके रॉड के लेंथ को मेजरमेंट करना है, तो मुझे पता है कि इतना जो है मीटर है, ठीक है। तो लोग पकड़ लीजिए मीटर, एक ये हो गया 1 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, तो बोल देंगे 2 मीटर, आधा हो गया 1.5। इस तरह से 1.25, फिर इसको पार्ट पार्ट डिवाइड किया गया है ना। मान लो 1 मीटर को अगर मैं 10 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा इसको, है ना, 1 मीटर को 10 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, 0.1 हो गया, 0.2 हो गया, 0.3 हो गया, इस तरह से स्केल बना दिया गया। 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, फिर उसको मेजर कर दिया 1.25, 1. तो इस तरह से मतलब स्केल बना दिया गया। जैसे ही उसने मीटर बोल दिया, फिर उसको आप डिवाइड कर करके, है ना, इस छोटे छोटे लेंथ को आप 0.1, 0.2, 0.3 बता सकते हो आराम से। तो इस तरह से किसी का भी मेजरमेंट करना आसान हो गया, है ना। अगर मैं बोलूं 0.1 मीटर, तो वही हो आप, जो आपके लिए होगा वही मेरे लिए होगा। 0.1 मीटर सबके लिए वही होगा, ये नहीं कि 0.1 मीटर मेरे लिए होगा तो आपके लिए ये हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो यूनिट जो है एक आर्बिट्रेरी चूजन स्टैंडर्ड है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, यूनिट। दूसरी बात, ये फिक्स्ड होता है ना। फिक्स्ड मतलब जो मेरे लिए है वो आपके लिए है और सभी के लिए है। पहले क्या होता था, मैं समझाया, सबके लिए अलग अलग हो जा रहा था, है ना, क्योंकि 10 आदमी ने मान लो मिल करके कोई अपना बना लिया स्केल, तो दूसरा आदमी नहीं जानता है कि ये है, इतना लेंथ को ये बोलेंगे, तो वो तो अलग यूज करेगा, इस तरह प्रॉब्लम हो रहा था, है ना। तो ये फिक्स्ड कर दिया गया, है ना। ऑर्गेनाइजेशन था इसे इंटरनेशनली, है ना, SI करके है, तो SI सिस्टम हम लोग मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट है। तो तुम बोलोगे सेंटीमीटर, इस तरह से ये अलग सिस्टम आ गया, जैसे सेंटीमीटर आ गया, है ना, तो ये अलग सिस्टम में चला गया, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गया। मतलब एक सिस्टम में जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, CGS सिस्टम उसको बोलते हैं, है ना। ये है SI सिस्टम के अंदर आ गया, जैसे मीटर आ गया। CGS सिस्टम मतलब कोई कंट्री ने, कुछ कंट्री ने माना था कि नहीं, इस सेंटीमीटर को हम मानेंगे, सेंटीमीटर को मानेंगे हम लेंथ का यूनिट, समझ में आया। मतलब ये सेंटीमीटर इतना बोल दिया और कहा कि इसको हम मानेंगे, तो सबने अपना फिर कोई कंट्री ने माना। लेकिन जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हुआ, मतलब पूरा कंट्री के लिए, वो मीटर हुआ, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं SI यूनिट। क्लियर है। जैसे टाइम का SI यूनिट हो गया सेकेंड, है ना। तो इसी तरह से सबके लिए अलग अलग हुआ। तो आपको मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा यूनिट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है ना। मैग्नीट्यूड मतलब आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम लोग डायरेक्शन का, ठीक है। मैग्नीट्यूड हो गया, अब डायरेक्शन कैसे कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये कौन सा डायरेक्शन, वो डायरेक्शन, ठीक है। चलो, तो आपको मैग्नीट्यूड समझ में आ गया। किसी फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का अगर मुझे मैग्नीट्यूड बताना है तो आपको समझ में आ गया कितना है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर है, यूनिट के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करके। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन का, है ना, क्योंकि वेक्टर को मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डायरेक्शन को कैसे कैसे बताएंगे, ठीक है। छोटा छोटा चीज आप पहले समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इस डायरेक्शन को वेस्ट, और ये है आपका नॉर्थ, है ना, और ये है आपका साउथ, ठीक है। तो ईस्ट, अगर ऑब्जेक्ट मान लो यहां से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ड्यू ईस्ट, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है ना। जैसे मैं बोलूं कि यहां से स्टार्ट किया कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में राइट साइड में अपना गया, इस डायरेक्शन में, आपको ईस्ट वेस्ट तो पता है डायरेक्शन, तो मान लो इधर चला गया 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पूरा, अगर ये मान लो डिस्टेंस को, है ना, लिखूंगा डायरेक्शन के साथ, तो ये लिखूंगा 2 मीटर, और किधर गया, ईस्ट के डायरेक्शन में, ये हो गया ड्यू ईस्ट, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड के साथ हम डायरेक्शन ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये अभी मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये ड्यू ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया वेस्ट के डायरेक्शन में, ठीक है, ये क्या हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। क्लियर है। अब देखो, इसको तुम ये भी बोल सकते हो, इसको समझ रहे हो कि ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है,
और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हो कि 2 मीटर पॉजिटिव है ना, तुम एक चूज करोगे ओरिजिन, बोलोगे इधर एक्स है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ये वाई, ये माइनस वाई, तो बोलोगे कि 2 मीटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गया। तो ये आपको डायरेक्शन के साथ अगर आप बताओगे डिस्टेंस 2 मीटर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, 4 मीटर पॉजिटिव वाई एक्सिस में, है ना, तो वो समझ जाएगा अच्छा ये इस तरह से बोल रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, समझ में आ गया। डायरेक्शन हम इस तरह और कैसे बोल सकते हैं, जैसे मान लो ऐसे चला जाएगा, अब क्या बोलेंगे, मान लो ये एंगल है 30 डिग्री, अब क्या बोलेंगे, क्योंकि ये देखो ना ये एक्स इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, कुछ एंगल, जैसे मान लो कि ये मेरा हो गया ईस्ट, ये हो गया मेरा वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ, पीछे हो गया साउथ, मान ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ना हम ऐसे जाएं, ना हम ऐसे जाएं, ना हम ऐसे जाएं, ना पीछे जाएं, हम ऐसे जाएं। अब कैसे बोलेंगे, ना तो ये हम ईस्ट में है, ना वेस्ट में जा रहे हैं, नॉर्थ में ना साउथ में, मतलब हम ऐसे जा रहे हैं। इस डायरेक्शन को हम कैसे लिखेंगे, कहने का मतलब है ना, तो इसको लिखेंगे, है ना, ये क्या है ईस्ट, ये क्या है नॉर्थ, ठीक है, इसको लिखेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये डायरेक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, है ना, लिखते जाओ समझ जाओगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो सर अगर इसके साथ एंगल ले ले, तो अगर ये 30 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है एक्स और वाई एक्सिस के बीच, तो ये हो गया 60 डिग्री, तो इस सेम डायरेक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो 60 डिग्री। देखो इसके साथ ये ऐसे डायरेक्शन है ना, तो ये 60 डिग्री है ना, किसके साथ एंगल है, नॉर्थ को, तो नॉर्थ को बाद में लिखना, पहले ये लिखना, यानी कि 60 डिग्री है ना, ये लिखना ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये भी डायरेक्शन का मतलब समझ में आ गया। तुम आप इस डायरेक्शन को आप ऐसे भी दिखाओगे तो सही है, ऐसे भी दिखाओगे तो सही है, ठीक है। अगर कोई ऐसे जा रहा है, मान लो कि ये है 43 डिग्री, ठीक है, तो आप बोलोगे ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है वेस्ट, किसके साथ एंगल है, वेस्ट के साथ, बोलोगे नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी 43 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 43 डिग्री। अब ये एंगल बता सकते 90 डिग्री माइनस 43 डिग्री, तो ये जो बताओगे 90 डिग्री है ना, ये वाला कितना आ गया 40 कितना 90 43 7 50 40 90 तो 47 है ना, 3 50, हाँ 47, तो बोल सकते हो कि 47 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। तो इस तरह से आप डायरेक्शन बता सकते हो, है ना। एक तो ये तरीका है बताने का, अगर किधर भी जाए तो आप आराम से बता सकते हो। दूसरा होता है अगर 45 डिग्री हो, ऐसे करके, ये मान लो 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हो गया, तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, तो इसको लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। अगर ऐसा डायरेक्शन है तो ये लिखते हैं अगर ये 45 डिग्री है, मतलब नॉर्थ ईस्ट बोल दें तो नॉर्थ और ईस्ट में 45 डिग्री बना देना, अगर एंगल नहीं दिया है तो, ठीक है। अगर मुझे बोले नॉर्थ वेस्ट तो ऐसे बना देंगे और ये 45 डिग्री लिख देंगे, उसको बोल देंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे फिर ऐसे, क्लियर है। इस तरह से हम डायरेक्शन को बोल सकते हैं, बात समझ में आ गया। दूसरा होता है अपवर्ड एंड डाउन। मान लो कि ये प्लेन है, प्लेन के अंदर मान लो कोई ऐसे जा मूव कर रहा है, ऐसे मान लो ये तुम्हारा प्लेन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, मान लो इस एक्स ऐसे मूव करेगा, मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, मान लो कि बोर्ड के अंदर कोई जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस को इनवर्ड्स। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर गोइंग इनवर्ड्स, ठीक है, तो इनवर्ड्स है ना, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी इस ये प्लेन के अंदर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन को बताता है टू द प्लेन। और अगर मैं डॉट बोलूं यहाँ पे, तो डॉट मतलब आउटवर्ड, ये प्लेन के बाहर आ रहा है, मतलब कोई मान लो कि ये प्लेन पे, मान लो यहाँ पे कोई बैठा हुआ है मक्खी, है ना, मक्खी ऐसे मूव कर रहा है टिंग, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन, प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन ना, तो ये होता है जेड एक्सिस, एक्चुअल में ये तुम बोल सकते हो जेड एक्सिस, ये पॉजिटिव। तो डॉट मतलब बोलते हैं कि ये प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन को, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन को। और ये आउटवर्ड डायरेक्शन जो प्लेन के परपेंडिकुलर है इस डायरेक्शन को, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव जेड एक्सिस, है ना,
एक्स वाई, जेड एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस ये प्लेन पे ये हुआ, वाई एक्सिस ये हुआ, मतलब इसी बोर्ड पे अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो तो उसको एक्स एक्सिस हो गया, ऐसे हो गया वाई एक्सिस हो गया। मान लो मक्खी यहाँ बैठा हुआ है, इस तरह मूवमेंट कर रहा है प्लेन के इधर, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव जेड एक्सिस में, ठीक है। मान लो एक होल है यहाँ पे इस प्लेन में और कोई अंदर जा रहा है, तो हम बोलेंगे निगेटिव जेड एक्सिस में, यानी कि अंदर, मतलब ऐसे अगर दिखा रहे हैं तो ये इनवर्ड है, मतलब निगेटिव जेड एक्सिस में। तो लिख लो इस तरह से हम लोग, है ना, डायरेक्शन को बताते हैं। ये पूरा आप लिख सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्शन को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को डायरेक्शन हम ऐसे दिखाते हैं। तो आप देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में क्या है कि जैसे मान लो कि स्केलर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज है। स्केलर को मैग्नीट्यूड है, वेक्टर को क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों को है, तो लेकिन इसके पास एक डायरेक्शन भी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उसको अलग दिखाना होगा। मुझे कैसे पता चलेगा देखने से कि ये वेक्टर है, ये स्केलर है, ठीक है। तो देखो, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम लोग ऐसे एरो लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर एरो दे देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ये वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, जैसे v से, v को वेक्टर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं किससे, v से, ठीक है। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं a से। उसी तरह से उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एरो रख देंगे, पुट एन एरो ओवर द, है ना, लेटर, ठीक है। तो लेटर के ऊपर इस तरह से हम रख देंगे, जिससे भी डिनोट करते हैं उस फिजिकल क्वांटिटीज को। तो इसको ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, समझ लो। जैसे मैं बोलूं कि वी वेक्टर, है ना, तो मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोई भी पार्टिकल्स है, वो मूवमेंट कर रहा है, या आप बाइक चला रहे हो, मान लो इस डायरेक्शन में, तो समझाते हैं, इस ये वाला डायरेक्शन में, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि आप चला रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपको समझ में आता है ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कौन सा है, इस डायरेक्शन में। तो ये भी वेक्टर को आप पूरा जब लिखोगे, है ना, इस चीज को यहाँ पे जब लिखोगे तो ये लिखोगे मैग्नीट्यूड, मतलब जितना स्पीड से आप चल रहे हो, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ये इतना लिख दोगे तो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि भी ये क्या है, ऊपर वेक्टर, ठीक है। तो ये भी वेक्टर है, कि वेलोसिटी को आप यहाँ पे वेक्टर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे आपको डायरेक्शन देना होगा। तो डायरेक्शन किधर है, ड्यू ईस्ट, तो यहाँ पे लिखोगे आप ड्यू ईस्ट। ये हुआ वेक्टर का फुल, है ना, रिप्रेजेंटेशन किसी का भी। जैसे मैं इसी चीज का लिखूं, इस तरह से लिखूं, ये जो दो देते हैं इसको बोलते हैं मॉड, है ना, या मैग्नीट्यूड, इसको पूरे को बोलते हैं मॉड ऑफ वी वेक्टर, या फिर हम मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। इसको देखो लिखने का ये सब समझ में आना चाहिए ना। मॉड ऑफ वी वेक्टर मतलब क्या हुआ, ये जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, तो इसका वी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। तो इसका मतलब मॉड मतलब सिर्फ आपको, मैं ये बोल रहा है कि सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बताना है किसका, वेलोसिटी वेक्टर का। तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा 40 किलोमीटर पर आवर, ये सही है, क्लियर है। लेकिन ऐसा मॉड वी वेक्टर लिखें या फिर सिर्फ भी लिखें, मान लो अगर हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं तो ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताएगा। किसी वेक्टर को अगर मुझे कहने का मतलब है, अगर लेट ए बी ए वेक्टर क्वांटिटी, कहने का मतलब ये है ना, कि लेट ए बी ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मुझे अगर इसका ए अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज है जो वेक्टर है, तो अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है जैसे ए वेक्टर, तो यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा ना, जनरली सभी जगह आपको ऐसे करना होगा, है ना। मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मान लो कि इसको आप लिख सकते हो 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट, कोई लिख सकता है सर 40 किलोमीटर एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी सही है क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है। तो डायरेक्शन जो भी आप यहाँ पे डायरेक्शन जैसे भी यहाँ लिखोगे और मैग्नीट्यूड यहाँ लिखोगे, कितना, मतलब इस ये जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं यहाँ पे लिखूं मॉड, तो इसका मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सिर्फ बताओ, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दैट मीन्स कि दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर कोई आदमी ऐसे लिखता है एफ
वेक्टर इक्वल टू 5 न्यूटन। गलत है ये, है ना। 5 न्यूटन ये गलत है। क्यों? न्यूटन जो है वो फोर्स का तो यूनिट हो गया, 5 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। ये 5 न्यूटन जो है वो क्या है? मैग्नीट्यूड है। लेकिन मैंने तो ऊपर क्या दिया हुआ है? एरो, यानी कि वेक्टर है। फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। किस में रिप्रेजेंट करना है? वेक्टर के फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि आपको मैग्नीट्यूड के साथ क्या करना होगा? डायरेक्शन भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, मान लो एक ब्लॉक है, हम इस पे इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो लिखेंगे 5 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस या ड्यू ईस्ट, इधर लगा रहे हैं। मान लो कि मैं इस ब्लॉक पे, है ना, ऐसे फोर्स लगाता, ऐसे ऊपर से नीचे लगाता, तो हम लिखते हैं यहाँ पे एफ वेक्टर इक्वल टू, है ना, पहले लिखते जाओ। तो एफ वेक्टर पहले इस तरह से एरो गलत साइन करके दो, है ना, और यहाँ पे लिख दो कि यहाँ पे डायरेक्शन मैंने नहीं दिया है। ठीक है। नेक्स्ट में अगर मान लो एक ब्लॉक है ना, इसको इस तरह से हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं, 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं, और मैं बोलूं कि ये एफ है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एफ वेक्टर इक्वल टू, है ना, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट जब करोगे तो 5 न्यूटन। नीचे को हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव वाई एक्सिस या साउथ डायरेक्शन। नीचे होता है साउथ, है ना, ऊपर होता है नॉर्थ, लिख चुके हैं। तो नीचे कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं 5 न्यूटन, या हम बोल सकते हैं निगेटिव वाई एक्सिस, तो हम बोल सकते ऐसे भी लिख सकते हैं अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं इसको ड्यू साउथ, दोनों सही है। क्लियर है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ ऐसे लिखेंगे एफ, और ये लिखना है 5 न्यूटन ड्यू ईस्ट या ड्यू वेस्ट, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर से एरो हटा दिया है। एरो हटाने का मतलब होता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन एरो हटाने का मतलब है कि आप डायरेक्शन उसका मत बताओ, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बताओ। दैट मीन्स कि उसका मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर। अगर मुझे वेक्टर में लिखना है किसी भी, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, कोई वेक्टर है उसके ऊपर एरो देके लिख रहा हूं, तो मैं इसका मतलब मुझे लिखना पड़ेगा उसका मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी लिखना पड़ेगा, डायरेक्शन भी साथ में बताना होगा। लेकिन अगर मुझे एरो हटा दें यहां से तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, या फिर एरो के साथ लिख करके एक मोड दे दें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। धीरे धीरे करके लेवल अप होता जाएगा, है ना। पहले ये बेसिक चीज लिख लो, समझ लो अच्छे से। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से हर चीज समझ में तुम्हें आ गया होगा। ठीक है, चलो आज तक यही रखते हैं, फिर आगे धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, है ना। अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो ये वीडियो, है ना, जो भी आपके सबसे नियर है ना। चलो, थैंक यू।